चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सट मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हो को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दीपादिवन्दनमारुगादे आत्माभिवन्दनम्। हस्त प्रक्षालनम् आरार्थे किरं ग्रहणं हस्त प्रक्षालनं मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन जित्नमाय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमा यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि बहार, पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बंधु पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की।
परम पूजनीय श्री मंगलदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, संत समाज की, विप्र समाज की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन, सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन, सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आज कथा का विश्राम दिवस है। बड़ी ही पावन सुंदर दिव्य कथा हम और आप सभी पिछले 6 दिनों से श्रवण कर रहे थे। आज उसका विश्राम दिवस है और ऐसा संतों का कहना है कि जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी भक्त ने अगर 6 दिन में एक भी दिन कथा सुनी हो या न सुनी हो, या एक भी दिन छूट गई हो, और कथा विश्राम के समय पर अगर कथा सुन लेता है, क्योंकि आज कथा की पुनरावृत्ति की जाएगी, विषय सूची कथा के मध्य में सुनाई जाएगी, तो आप सबसे निवेदन है जो भी आज की कथा श्रवण करेंगे उन सभी को पूर्ण कथा का लाभ मिलेगा। अगर जिन्होंने 1 दिन सुनी हो, 2 दिन सुनी हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, अगर 6 दिन सुनी हो तो भी ठीक, और न सुनी हो, अगर 1 दिन छूट भी गई हो, तो संपूर्ण कथा का लाभ आज की कथा श्रवण करने मात्र से होगा। बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ही क्षणों में भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है और बड़ी ही सुंदर झांकियों का दर्शन भी हम सभी करेंगे। बड़ा ही दिव्य भव्य अभी हम शंकर भगवान का नृत्य बहुत सुंदर करेंगे दर्शन। उसके बाद राधा कृष्ण भगवान भी विराजमान है, उनका भी मयूर नृत्य दर्शन होगा। दिव्य फूल होली भी होगी और सुदामा जी का भी अभी हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, हाँ, दर्शन भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे सुदामा जी को। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से, श्रद्धा से अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाते हुए हम सभी करवत प्रार्थना करें परम पूज्य व्यास जी महाराज से, हम सभी को आज कथा विश्राम के समय पर कथा श्रवण कराकर हम सभी के जीवन को धन्य धन्य बनावे। सतगुरुदेव भगवान, बोलो भागवत भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, राजा राम सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज अगर मंच पर हो तो श्री हरिदास जी महाराज। हम सबका परम सौभाग्य है, परम पूज्य श्री महामंडलीय श्री हरिदास जी महाराज हमारे समक्ष किंचित थोड़ा सा बोलो। सभी लोग बैठ जाओ, अब जो भी खड़े हैं ना सब बैठ जाओ। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री मंगलदास जी महाराज की। सभी बाहर से पधारे हुए यहाँ के सभी संत, देवस्वरूप ईश्वर स्वरूप सबके चरणों में सादर दंडवत। और वैसे तो कथा का आरंभ होना है, कथा में समय बहुत कम रह गया है सारी, किंतु परंतु तो कथा सुनने से ही सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुनने से, प्रभु का स्मरण करने से सारे जीवन के संशय मिट जाते हैं। और आज तो संशय रह ही नहीं गए और इस गांव का सौभाग्य है। देखिए, मैंने ऐसा देखा है, जब से मैं मंगलदास जी महाराज के मैंने शुरू में दर्शन किए, मैंने इनकी मूर्ति में बड़ा सौम्यपना देखा, बड़े सुंदर शांत स्वभाव और सर्वगुण संपन्न, इसलिए कि भजन भी गाना आता है, जनता को उपदेश देना भी आता है, भगवान नाम स्मरण कीर्तन वगैरह सब करते हैं। और कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेलो पहलवान। महाराज के ऊपर गुरुओं की कृपा है। और मैं यही कहूंगा कि आपका सौभाग्य, इस गांव का सौभाग्य और मंगलदास जी का सौभाग्य तो यह है कि अपनी गुरु परंपरा के पुराने स्थान को दोबारा जीर्णोद्धार करके बनाया इन्होंने। निश्चय ही ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और अब आपके लिए ये मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। अब आपके गांव में आकर के मंगल करना तो पहले से आरंभ कर दिया। ठाकुर जी जो कनक बिहारी, इतने सुंदर, आसपास में कोई स्थान नहीं है इतने सुंदर, और फिर कनक बिहारी का।
और कनक बिहारी नाम इसीलिए सोने का नाम है, कनक के बीच में रहने वाले, कनक जिनका पूरा महल ही कनक महल हो, सोने का महल हो। तो महाराज ने तो इतना बड़ा, ऐसे मान के चलो कि सफेद सोना भी होता तो सफेद सोना का महल बना करके बांके बिहारी को विराज दिया। ऐसे मंगलदास जी महाराज आपके गांव में विराजेंगे और समय समय पर दर्शन देंगे। मैं चाहूंगा यहाँ की जनता का सब मंगल ही मंगल होगा। और प्रातः काल नाम मंगलदास जी का लिया करें, फिर मंगल की कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज श्री सुदर्शन दास जी की अमृतमय वाणी आपने सुनी ली है। हाँ भाई देखो, मंदिर में रोज आना चाहिए। दर्शन, अगर मंदिर में आप दर्शन करने नहीं आओगे, प्रातः काल कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्येषु सरस्वती कर मूल्य तो गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम, कर मूल्य तो गोविंदो प्रभाते कर। अगर प्रातः काल गोविंद यानी भगवान का दर्शन कर लिया जाता है, को दिन में कई प्रकार की विपत्ति होती है, कोई सामने छींक दे, कोई कसो, कोई टोट क्यों आ जाए, कोई बड़ी तो लेर आ जाए, कोई कहीं, ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी अगर प्रातः काल भगवान का मंदिर में जा दर्शन कर और दिन की मंगलमय यात्रा शुरू करोगे तो ये चीजें आपके बाधा नहीं पहुंचाएंगी। और मेरे गुरु भाई भी हैं, छोटे भी भाई भी हैं, और सुदर्शन दास जी महाराज, देखिए जैसा नाम था तो गुणा मंगल भवना मंगल। अब सुदर्शन दास जी, सुदर्शन कैसे चलता, घूमता फिरता रहता है और वो काटने का काम करता है। किसको? बीमारियों को, दुष्टों को काटने का, धर्म चक्र फहराने का काम श्री सुदर्शन दास जी महाराज कर ही रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके चरणों में भी दंडवत, तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, कथा सुनाते रहे, जन कल्याण करते रहे श्री सुदर्शन दास जी महाराज। बोले हरिदास जी महाराज की। देखिए माननीय हरिदास जी ने भी बताया, सुदर्शन जी यथा नाम तथा गुण है। और मैं कहना चाहूंगा कि महाराज श्री जब जब भी आपके दीदार करते हैं तो हृदय में फूल खिलते हैं। महाराज श्री जब जब भी आपके दीदार होते हैं हृदय में फूल खिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं, आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। मानवता कूट कूट कर भरी है। और देखिए चादर पोशी जिन महाराज श्री की हुई है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आस है विश्वास है, आस है विश्वास है सबके जो खास है, आस है विश्वास है सबके जो खास है। और सादगी की मूरत है वो, सादगी की मूरत है वो सिर्फ और सिर्फ मंगलदास है, मंगलदास है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंद कर श्री राम। हाँ वहां से संकेत होगा तभी चल। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी कुमावत माउंडा वाले, जहां कहीं भी आवाज सुन रहे हो स्टेज पर पधारे। धर्मपाल जी कुमावत माउंडा वाले, पीली पोशाक के अंदर। जो भी भक्त चादर पोशी नहीं कर पाए हैं, चादर भेंट नहीं कर पाए हैं, वो भी धीरे धीरे बीच बीच में आते रहे जब भी समय मिले। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां
भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। उनकी परम पावन प्राकट्य महोत्सव की जय हो। बाबा श्री भरतदास जी महाराज की जय हो। बाबा श्री गोपालदास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महंत श्री मंगलदास जी महाराज की जय हो। बस्ती नगर की जय। सब संतन की जय हो। कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करते हुए हमारे साथ मिलकर ठाकुर जी का कीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे
राधे गोविंद 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 राधे सभी गाइए कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे दोनों भुजाएं उठा के हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद 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 ओ राधे गोविंद 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 ओ कृष्ण गोविंद 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 ओ राधे गोविंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सीताराम प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय जय श्री राम श्री हरि महाराज जी का माइक बढ़ाओ। राम राम अखंड ब्रह्मांड नाय कर्णावरणालय प्रात्र परब्रह्म मॉनिटर वगैरह चेक। असंख्यीय गुणगण्यलय सहज करुणा के करुणामूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परमालादनी पराशक्ति रास राशेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू श्री राधे रानी की महती कृपानुग्रह से श्री ठाकुर की परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी आपके इस परम पवित्र ग्राम कर्मजोड़ा में हमारे परमाराध्य ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज का दिव्य महल भरने के पश्चात सप्त दिवसीय सुंदर श्रीमद् भागवत का दिव्य पारायण, पंच दिवसीय सुंदर जी विष्णु महायाग का दिव्य दर्शन और साथ ही साथ में आज हमारे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य प्राकट्य महोत्सव। ये संपूर्ण कार्यक्रम परम पूज्यपाद वैष्णव शिरोमणि गोसंत सेवी श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री भगवंदास जी महाराज की दिव्य तपस्थली, उनकी कर्मस्थली और उसी परंपरा में परम पूज्यपाद बाबा सरकार श्री भरतदास जी महाराज, बाबा सरकार परम पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज, यह दिव्य श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा का विरक्ताश्रम जो कि एक पूर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन वर्तमान पीठाधिपति परम पूज्य महंत श्री मंगलदास जी महाराज के सुंदर निर्देशन और संयोजन में आप समस्त ग्रामवासियों के दिव्य सहयोग से आज बड़ा ही भव्य दिव्य श्री ठाकुर जी का प्रतिष्ठा महामहोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। सर्वप्रथम मंचस्थ विराजमान परम पूज्य श्री मंगलदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे परम प्रिय परम श्रद्धेय महंत श्री रामदास जी महाराज श्री नीलका धाम, आप श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और श्री ठाकुर की दिव्य भगवत कथा सुना करके आप सबको समय समय पर दिव्य भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कराने वाले, भगवान के दिव्य नाम भक्ति का सुंदर यश गाने वाले, ठाकुर जी की सुंदर नाम ध्वनि का, वैष्णव संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले हमारे आचार्य प्रवर, आप श्री को दंडवत प्रणाम। भगवान की अत्यंत महनीय कृपा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये संपूर्ण कार्यक्रम जिसकी भव्यता और दिव्यता हम सब लोग देख रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में जब मंगल तो ये उत्सव का होना ही था, क्योंकि इसको कराने वाले हमारे मंगल स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज और उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके श्री मंगलदास जी, जिस मंगल भव्य जल कलश यात्रा का हम लोगों ने दर्शन किया था, तभी से ऐसा लग रहा था कि भगवत कृपा से अत्यंत ही दिव्यता से भरा होगा। आज हमारे मध्य में मंच के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न महापुरुषों के दर्शन किए हैं, उनकी वाणी को हम लोगों ने सुना है।
हरिद्वार माँ भगवती गंगा के तट पर वास करने वाले हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री विष्णुदास जी महाराज, श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा का बड़ा ही सुंदर आश्रम श्री रामानंद आश्रम के प्रतिनिधि महंत श्री महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज और हमारी श्री सुदामा कुटी, जो हमारे संपूर्ण वैष्णव धर्म का एक दिव्य प्रदेश है, जहाँ पर गो सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, अभ्यागत सेवा, ब्राह्मण सेवा, यहाँ तक कि राष्ट्र धर्म की भी सुंदर शिक्षाएं, सुंदर सेवाओं का दर्शन हम लोगों को होता है। ऐसे हमारे परम प्रिय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर परम पूज्य पास श्री अमरदास जी महाराज भी बड़ी ही कृपा करके पधारे, जिनकी वाणी को हम लोगों ने सुना। साथ ही साथ में हमारे आसपास के जितने मंडल हैं, हमारे आसपास के जितने द्वाराचार्य हैं, श्रीमद जगत गुरु हैं, परम पूज्य पास श्री बाहुबल द्वाराचार्य श्री बलदेवाचार्य जी महाराज का दर्शन, उनका आशीर्वचन भी हम सब लोगों को मिला। परम पूज्य पास श्री ऋषिकेश द्वाराचार्य श्री छबिली शरण देवाचार्य जी महाराज, साथ ही साथ में इस संपूर्ण उत्सव के क्रम में हम लोगों ने परम पूज्य पास श्री खोजी द्वाराचार्य स्वामी श्री राम रिचपाल देवाचार्य श्री त्रिवेणी दीम, साथ ही साथ विभिन्न मंडलों के हमारे पंच महंत महानुभाव सदस्यों की दिव्य यहाँ पर सन्निधि रही है। वो चाहे 27वां मंडल हो, चाहे 32वां मंडल हो, चाहे शेखावाटी मंडल हो, जयपुर मंडल हो, अथवा हमारे 45वां मंडल के विभिन्न पंच सदस्य महानुभावों की दिव्य उपस्थिति भी आज सब लोगों को ऐसा आनंद दिला रहा था कि जैसे भारतीय संस्कृति का भव्य दिव्य हम लोग उत्सव मनाने जा रहे हैं जनवरी 2025, लेकिन वो उत्सव तीर्थराज प्रयाग की दिव्य भूमि पर। लेकिन आज परम पूज्य पास श्री मंगलदास जी महाराज ने ऐसा लग रहा था कि महाकुंभ की पूर्व संध्या है। आगामी जो वर्ष जनवरी 2025 में जो दिव्य महाकुंभ लगेगा, वहां पर भी तीर्थराज प्रयाग में संतों का दिव्य समूह एकत्रित होने वाला है। लेकिन उस कुंभ से पूर्व महाराज जी ने यहाँ पर दिव्य भव्य कुंभ का समायोजन और दर्शन हम लोगों को करवा दिया। अस्तु, भगवान की पुण्यमयी चरित्र गाथा का हम लोग विगत 6 दिन से पान कर रहे हैं। कल की कथा के क्रम में हम लोगों ने भगवान के सुंदर से पाणी ग्रहण संस्कार लीला का चिंतन किया है। साथ ही साथ में भगवान की दिव्य महाराज की दिव्य लीला भी हम लोगों ने दर्शन करी। जब राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो शेष विवाह कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ भगवान ने किए। उन विवाहों की चर्चा करते हुए भगवान ने भगवती श्री जाम्बती के विवाह की चर्चा करी। कहा गया है कि एक समय द्वारिका नगर में सत्राजीत नाम के राजा थे, और सत्राजीत भगवान सूर्य की बड़ी सुंदर उपासना करते हैं। वैसे भी वैष्णव धर्म में भगवान सूर्य की उपासना हम सबको करनी चाहिए। आरोग्यम भास्करात् मिच्छेद, और उसी उपासना की पद्धति से उनको एक दिव्य मणि मिली, और वह मणि लेकर के जब वो गए हैं, भगवान कृष्ण ने यद्यपि याचना करी लेकिन उनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन उसी मणि को जब उनके छोटे भाई प्रसेन पहन करके जंगल में गए तो सिंह ने उसका वध कर दिया। ऋक्षराज जामवन ने सिंह को मारा और मणि अपने कब्जे में ले ली। इधर भगवान श्री द्वारिकाधीश के ऊपर जब झूठा कलंक लगा तो भगवान ने वन में पहुंच करके मानो उस मणि की खोज करते करते गुफा में पहुंचे, और जामवती को जब देखा तो उनकी पिताश्री उपस्थित हो गई, और उन्होंने युद्ध करते हुए भगवान ने उनको परास्त किया। मणि उन्होंने प्रकट करी, और उसी मणि को ला करके भगवान ने जब पूरी सभा के मध्य में यह क्रम रखा, तब सत्राजीत बड़े लज्जित हुई है, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है, जिनका नाम श्री सत्यभामा है, भगवान के साथ करवाया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य 5 जिलों को संरक्षण प्रदान करने वाले ऑनरेबल जज साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें जज साहब का। बिल्कुल जज साहब हैं, और ये सारी धरा और ये सारे भक्त और हम सब अभिभूत हो गए हैं। निश्चित रूप से आप जैसे लोग भागवत कथा सुनने आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये धरा धन्य हो गई है। एक बार पुनः
जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें जज साहब का। जय हो। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कौन किसका हबीब होता है और कौन किसके करीब होता है। जय हो। कौन किसका हबीब होता है और कौन किसके करीब होता है। मिलती है ऐसी शख्सियत उसी को जो खुश नसीब होता है, जो खुश नसीब होता है। श्री राम। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी की प्राकट्य महामहोत्सव की जय। बड़ा ही सौभाग्य हम सबका आज इस पवित्र धरा पर संत सम्मेलन के साथ में विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए संतों का दर्शन तो हम सबको हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे भारत राष्ट्र की न्यायपालिका का पालन करने वाली, जनमानस में न्याय के प्रति, हमारे न्यायपालिका के प्रति बड़ा भरोसा है और ठाकुर जी ही उनके चित्त में अंतःकरण में विराजमान होकर के जो धर्म पूर्वक निर्णय प्रदान करते हैं, सदैव उर प्रेरक रघुवंश विभूषण साक्षात श्री रघुनाथ जी उनके चित्त में बैठ करके जो निर्णय प्रदान करवाते हैं, ऐसे परम पूज्य पाद श्री मंगलदास जी महाराज का ये परम वात्सल्य है, परम करुणा है, जो इतने भक्तों को भगवत सम्मुख कर रहे हैं और उसी सम्मुखता की ओर आपका दिव्य प्रेम हमारे मध्य में, जैसा कि अभी बताया श्री न्यायाधीश महोदय विराजमान हैं, तो ये भी हम सबका परम सौभाग्य है। ये ठाकुर जी का परम दिव्य मंगल महोत्सव देखिए, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र जहाँ पर हम सनातनी एकत्रित होकर के अपने महनीय उन दिव्य पर्वों को मनाते हैं, वास्तव में ये केवल भारत का ये राष्ट्र ही है और भारतीय संस्कृति है जो वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा देती है। आज संपूर्ण विश्व को अगर कोई दिशा दे सकता है, संपूर्ण विश्व को राम राज्य की स्थापना का जो दिव्य संकल्प करवा सकता है, वो केवल भारतीय ऋषि परंपरा है। क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा में ऐसे ऐसे महनीय उन महद भगवत भक्तों के साथ साथ में न जाने उत्कृष्ट अपनी सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान राष्ट्र नायकों का आत्म बलिदान भी इस भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए हुआ। लेकिन समय समय पर ऐसे महान नायकों का उद्भव, ऐसे महान संतों का उद्भव हम सबके जीवन को एक प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में जैसे हम लोग राम की संस्कृति को जीते हैं, मैं बार बार आपसे चिंतन करवाता हूँ, रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी पाद ने जो अद्भुत कृति हम सबको दी, ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने राम की संस्कृति का जीवन दान दे करके हमारे मध्य में एक प्रत्येक समाज के प्रत्येक अंग को पोषण करने का जो शिक्षण और शिक्षा केवल करनी से नहीं, राम जी अपने प्रत्येक क्रिया से करके ये शिक्षा देते हैं कि एक श्रेष्ठ पुत्र श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकता है, एक श्रेष्ठ मित्र एक श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण कर सकता है। इसलिए राम हमारी संस्कृति के वो श्रेष्ठ नायक रहे हैं जो एक सच्चे राष्ट्र सपूत बन करके ही नहीं, वैसे तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने समाज की प्रत्येक मर्यादा का पालन किया। इसलिए इन महोत्सवों के माध्यम से हम लोग अपने राष्ट्र नायकों का चिंतन करते हैं, अपने लीला चरित्रों के माध्यम से किंचित हम लोग जो आज की हमारी युवान पीढ़ी है, आज के हमारे जो जवान बच्चे, उनको सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति में इन महान नायकों ने कहीं न कहीं अपने कृतित्व, व्यक्तित्व और अपनी शालीनता के प्रभाव से समाज को एक श्रेष्ठ दिशा दी है। यद्दत् चरति श्रेष्ठम तत्तदेवा तरो जन है, भगवान गीता के माध्यम से कहते हैं कि देखो, बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति केवल कहे और जीवन में अगर वह बात उतारे नहीं तो शायद उसका अनुकरण होता नहीं है। लेकिन हमारे राम जी प्रत्येक केवल बात कहते नहीं है, जैसे महापुरुष लोग गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं यत्तत् तदेवो तरति, जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं उनका अनुसरण छोटे लोग करते हैं। इसलिए जो महान पदाशिक्त लोग हैं, उन महनीय जनों को अपना प्रत्येक कार्य, अपना प्रत्येक कर्म बड़ी ही सुचिता के साथ में, बड़ी ही सभ्यता के साथ में, बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ करना चाहिए। क्योंकि उच्च पदस्थ लोगों के प्रत्येक कृतित्व पर ही हम सबकी आंखें टिकी होती हैं। तो मैं महनीय श्री न्यायाधीश महोदय से और उनके मंगल स्वास्थ्य और मंगल आयुष्य की कामना करता हूं।
कि हमारे श्री ठाकुर जी के इस पुण्य पुनीत प्राकट्य महोत्सव में आपका पदार्पण हुआ है। भैया आपके गांव में राम जी आए हैं, ये साधारण बात नहीं है। साक्षात श्री कनक बिहारी सरकार जो छवि हम लोग जिस छवि का दर्शन करने के लिए अयोध्याधिपति चक्रवर्ती नरेश के दिव्य राजमहल में विराजमान होने वाले हमारे राम रघुनाथ जी, जिनको शायद भारत राष्ट्र के प्राण के रूप में हम लोग जानते हैं, जिनके लाने के लिए न जाने कितने हुतात्माओं ने अपने आत्म बलिदान का सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया। कितना ही अपना बलिदान देने के पश्चात भी हम लोगों को करीब करीब 500 वर्षों का समय लग गया राम को लाने में। लेकिन आज आप समझिए कि आपके गांव में साक्षात जो राजमहल बना और राजमहल बनने के पश्चात में राम जी का जो पदार्पण हुआ वह उसी भव्यता और दिव्यता के साथ में हम लोगों ने देखा। आप समझो कि 500 वर्षों में हमारे पूर्वजों की जो उत्कंठा, जो आकांक्षा, जो मन में भाव था, लेकिन हम लोग इस पीढ़ी के लोग बड़े बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, जिन्होंने हमने राम जी के राजमहल को बनते हुए देखा, श्री ठाकुर जी का मंगल प्रवेश होते हुए देखा और आज भव्यता दिव्यता का एक बार फिर से वही आनंद का समुद्र आपके कर्म जोड़े में उमड़ करके आ गया। इसमें संतों का समूह, भक्तों का सानिध्य है। इसलिए समझो कि हमारी टूटी सी झोपड़ी के भाग खुल ही जाएंगे। क्यों? राम आ गए हैं। इसलिए आप अपने मन मंदिर में राम जी को बैठाएं और राम की संस्कृति को जिए। बहुत सुंदर प्यारा सा भजन अपने भावों से आप राम जी को अपने चित्त में, अब राम जी राजमहल तो आ गए हैं, सिंहासनारूढ़ तो हो ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आप अपने मन में भी राम जी कैसे आए, इसके लिए आप गाएं और गुनगुनाएं। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम, सभी गाइए। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम, कैसे आएंगे? हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि राम जी आपके मन में आ जाएं? सब चाहते हो ना? तो चाहने से नहीं होगा, थोड़ा खड़े होकर के ठुमका भी लगाना पड़ेगा। राम जी आएंगे तो नौल नाचने भी लग गए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, आइए। हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, ओ दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। देखो भैया, आज आपके गांव में राम जी आए हैं तो प्रत्येक घर में कम से कम 5 दीपक लगने चाहिए। पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं हो जिसमें दीपक ना लगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है व्यासपीठ के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जहां जहां आप सभी लोग भक्त सुन रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि आज करम जोड़े की दिवाली आप सबके मन मंदिर में बसी है। अच्छा, कौन कौन दीपक लगाएगा? पक्की बात है ना? और गाना दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में, और फिर क्या होगा? मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, हो जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसे नहीं जरा करो, हाथ उठा के कहो हो बोलिए कनक बिहारी सरकार की हो। और हो राम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी,
आइए। राम झूलेंगे तो झूला में झूलाओगी। हाँ राम झूलेंगे तो पले ना झुलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पले ना झूलाओगी। और फिर ओ मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन राम को सुनाओ। फिर क्या होगा? मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। ये चमक ये धमक फूले बने महक। ये चमक ये धमक फूले बने महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फूले बने महक। ये चमक ये धमक फूले बने महक। अच्छा सच्ची बताना, आज के पहले आपके गांव की शोभा ऐसी हुई थी क्या? नहीं हुई थी ना। इतने संत कभी आए थे? नहीं आए थे। तो ये किसका चमत्कार है? हमारे सरकार का चमत्कार है। जब से हमारे कनक बिहारी सरकार प्राकट्य उत्सव मनाए, तब से मानो ये चमक और दमक जो कुछ देख रहे हो वो राम जी का तेज है। ये चमक ये धमक फूले बने महक। ये चमक ये धमक फूले बने महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण। मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। रामलला सरकार की ऐसे नहीं, एक बार जरा दोनों हाथ अच्छा उठा देखो के भाई, राम जी का प्राकट्य हुआ है ना, तो एक बधाई तो हमारे राम जी की बनती है कि नहीं बनती? आइए हम लोग रामलला के प्राकट्य की बधाई गाएंगे, उसके बाद में हम लोग मन से कुछ सुनेंगे। बाज रही सखी बाज रही है। बाज रही सखी बाज रही है। हो राजा दशरथ जी के द्वार हो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ये बाज रही बाज रही है। बाज रही है बाज रही है। हाँ बाज रही है। बाज रही है। ओ बाज रही है। बाज रही ओ राजा दशरथ ओ राजा दशरथ ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ चौक पुराओ मंगल गाओ। चौक पुराओ मंगल गाओ। चौक पुराओ मंगल गाओ। चौक पुराओ मंगल गाओ। ओ सखी मंगल गाओ। मंगल गाओ। सखी मंगल गाओ। मंगल गाओ। और रुपयों की करो बौछार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बोले श्री हनुमान जी महाराज की
ओ जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलत हाँ जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलत हाँ दियला जलते हैं, दियला जलत ओ दियला अच्छा भाई। जलते हैं। हमको लगता है कि राम जी यही आए हैं। ये पिछले वालों की ठेकेदारी बनती नहीं है क्या नाचने की? क्या राम जी आपके नहीं हैं? किस किस के राम जी हैं? तो जब राम जी सबके हैं तो देखो, एक हाथ ऊपर लगाओ, एक कमर पर, और गाओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलत और जगमग 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 दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलत हाँ दियला जलते हैं, दियला जलत ओ दियला जलते हैं, दियला जलत दिल में तो होए अटार, हाँ दिल मिले होए अटार के नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। और एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए सभी भक्त, जो भक्त बैठे वो भी कहे हैं बधाई हो, बधाई हो, हाँ बधाई हो, ओ बधाई हो, हे बधाई हो, बधाई हो, हाँ बधाई हो, ओ बधाई हो। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता आइए ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए कनक बिहारी सरकार की। जय हो। अब एक बार आप सभी लोग बैठ जाएं, जो जहां वहीं बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल, बोल अनुशासित होकर के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, मैं कह रहा था कि समारोह की महिमा हो गई है अपरंपार, नहीं बढ़ी है गज दो गज जी। समारोह की महिमा हो गई है अपरंपार, नहीं बढ़ी है गज दो गज जी। और आनंद आ गया है, हमारे बीच पधार गए हैं ऑनरेबल जज जी, और मैं उनका आमंत्रित करता हूं आपका उद्बोधन। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ उपस्थित हुआ। ये आप लोगों का और भगवान श्री सीताराम जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मुझे आप लोगों का आज सानिध्य प्राप्त हुआ, और मेरा किस प्रकार से यहाँ पर आया ये सब महाराज जी की कृपा है, और सब कुछ होता चला गया। मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आपका सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और मैं हर साल यहाँ पर यूँ ही आता रहूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे जिस तरह से काम कर रहा हूँ उस तरीके से करता रहूँ। आप सभी की कृपा बनी रहे, महाराज जी की कृपा बनी रहे। जय सीताराम। जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हमारे जो आप जज साहब है ना, इतने सरल और इतने उच्च विचार, जैसे एक मनुष्य योनि में जो विचार होने चाहिए वो समस्त इनके विचारों में मौजूद हैं। एक बार यहाँ मंदिर का काम चल रहा था,
तो जिस टाइम में कोई व्यवस्था नहीं हुई थी यहाँ पे, तब मेरे पास फोन आया साहब का कि साहब पधारे हैं, पता लगा। तब मैंने सोचा कि टोलडा चलेंगे तो विलंब हो जाएगी, तो साहब को यहीं हमने निवेदन किया। तो बिल्कुल नीचे ज़मीन पे बैठ गए, फर्श के ऊपर। कोई अपने पद की, अपनी गरिमा की, मतलब इतनी सरल और सहज स्वभाव इनका। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सदैव इस पद के ऊपर रहते हुए भी कोई घमंड, कोई ऐसे विचार नहीं है, और भगवान इनको खूब आगे बढ़ाएं और हमारे देश सुरक्षा में रहे और सबको न्याय प्रदान करें। जय सीताराम। बहुत ही सुंदर भजन एक प्रस्तुत होगा, उसमें हमारे राधा कृष्ण भगवान नाचेंगे। और आप सब लोग बैठ जाइए, भैया बैठ जाओ, इतना समय दिया है, सुबह से आप लोग खड़े खड़े हो, थके नहीं हो, बैठ जाओ थोड़ी देर, सभी बैठ जाओ। और थोड़ी देर की बात हो रहे बस। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी, बोल बरसाने वारी की। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। ताली बजाते हुए गाइए, जय हो। यमुना जीरो पानी लागे। ओ यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की, राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे करो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। बरसाने वाली की जय हो। और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, और न कोई मिठाई। ओ ना भावे मन माखन मिश्री, और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, और न कोई मिठाई। ओ हमारी जी बढ़िया रे भावे, हाँ हमारी जी बढ़िया रे भावे। राधा नाम मलाई, हाँ हाँ राधा नाम मलाई। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी है ब्रज की बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। मारी जी बढ़िया ने भावे, राधा नाम मलाई, हाँ हाँ राधा नाम मलाई। वृषभानु की ललितो गुण धाने लागे, ओ गुण धाने लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरो रे राधा लागे। एक बार जरा ताली बजाते हो, बोल बरसाने वाली की।
लागे। ताली सेवा करते हुए बास की बसुरिया पे खड़ो के तेरा वे, बास की बसुरिया पे खड़ो तेरा, हाँ हाँ बास की बसुरिया पे खड़ो के तेरा वे, बास की बसुरिया पे खड़ो के तेरा। यदि सोना की जो होती, हीरा मोती की जो होती, यदि सोना की जो होती, हीरा मोती की जो होती, जान काई कर तो आस की वसूरिया पे खड़ो के तेरा वे हो। राधा नाम रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। ओ उनकी बाधा दूर करत है राधा जो को नाम, उनकी बाधा दूर करत है राधा जो को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन करो करो। और एक बार जरा ताली बजाते हुए सभी कहो, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे, हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे, हो माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। फूल बरसाने वाली जय हो। इजी मोरा करे पुकार, पर तू नहीं आया सावरे, इजी मोही केवल तेरी। बैठ जाइए आप सभी लोग, आप सब लोग बैठ जाइए। देखिए रुकिए, तभी शुरू होगा जब आप जब बैठ जाएंगे। अगर आनंद आ रहा है तो आप सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। अभी बहुत सारी झांकियां बाकी हैं। बड़ा ही सुंदर मोर नृत्य होगा, होली लीला का भी आनंद आपको मिलेगा। आप सब लोग बैठ जाइए एक बार, थोड़ी देर की और बात है। आप सब लोग बैठ जाओ भैया, हमारे भाई लोग जो खड़े हैं आप सब लोग बैठ जाइए। आप सबसे निवेदन है भैया, आज का समय और है केवल, कल से कोई नहीं कहेगा आपसे, तो आपसे निवेदन है जब इतना समय दिया है थोड़ा सा और धैर्य दे। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, बैठ के आनंद लीजिए, पीछे वालों को भी आनंद मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इजी मोरा करे पुकार, पर तू नहीं आया सावरे, इजी मोही केवल तेरी। मोही केवल तेरी आस, आस सवरिया,
मोहि केवल तेरी अरे एक दिन हसुर कुंवर राधिका और कुटी आई राधिका और कुटी आई देखन नृत्य मयूरन गौमन उत्कंठा छाई अरे हाँ देखन नृत्य मयूरन गौमन उत्कंठा छाई और वहाँ एक नहीं पाए जी मोर वहाँ एक नहीं पाए जान प्रिया मन प्रियतम प्यारे मोरा बन आए अरे हाँ प्रियतम प्यारे मोरा बन आए और बन आया हो रे सिया मोर बन आया हो रे सिया ताली 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 बरसाने में मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया ताली ताली दोनों हाथ उठा के अरे आया रे सिया अरे आया रे सिया मोर बन आया सिया भगवान की बरसाने ताली सब करते हो आयो रे सिया ऐसे नहीं कर दोनों हाथ उठा के ताली बजानी पड़ेगी कन्हैया मोर बन के राधा रानी को मनाने आया है उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे पीछे वाले भी करें दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कहेंगे जाओ ताली 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 बोली राधा प्यारे बोली राधा प्यारे दो दिन ते नहीं मिले मुरारी अबिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियां हरे बरसाने में मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया मोर कुटी में मोर बन आयो रे सिया राधे श्यामा प्यारी प्यारी मेरी राधे श्यामा अरे बजे तंबूरा पायल बाजी झूम झूम चनन पायल बाजी झूम झूम चनन हो तमूरा 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 तुम तुम ननन बाजे तमूरा तमूरा तुम तुम
देखिए बड़ा ही सुंदर आप आयोजन देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहेंगे। आप सभी लोग बैठे रहिए, देख खड़े मत होइए, अभी और भी है। ब्रज की होली का आनंद तो अभी आपको लेना है। मेन तो होली है, जगत हो रही और ब्रज हो रहा। उससे कुछ क्षण पूर्व हमारे महाराज श्री आपको भागवत कथा का शेष बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नहीं बैठ जाओ आप लोग, बस 6 बजे हम आरती करवा देंगे भागवत जी की। बस थोड़ी देर की आप बात सभी हो लोग बैठ जाएं, बस अंतिम कुछ चिंतन करेंगे। उसके बाद एक होली उत्सव करते हुए आज की इस दिव्य भव्य कार्यक्रम को हम लोग पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। हमारे आराध्य श्री ठाकुर श्री सीताराम जी का यह भव्य दिव्य प्राकट्य महोत्सव और उसी के उपलक्ष्य में आयोजित परम पूज्यपाद श्री मंगलदास जी के द्वारा यह दिव्य संत सम्मेलन परम पूज्यपाद हमारे वैष्णव संतों का दिव्य दर्शन आप सबको यहाँ पर हुआ। और श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय के रूप में जब भगवान श्री शुकाचार्य ने सुदामा चरित्र 10वां स्कंद पूर्ण करते हुए मुक्ति स्कंद एकादश का चिंतन किया है, जिसमें नवयोगेश्वर संवाद, श्री दत्तात्रेय जी का दिव्य प्रसंग, सनकादिकों का दिव्य ज्ञान और राजर्षि परीक्षित ने जब पूछा कि गुरुदेव कैसे कलयुग के इन दिव्य भक्तों का कल्याण हो, तो उसके लिए भगवान ने दिव्य भागवत धर्म का उपदेश देते हुए अंत में यदुकुल संगार की दिव्य कथा कही है। और साथ ही साथ में भगवान एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत जी में विराजमान रहे, दूसरी स्वरूप से अपने नित्य धाम को पधारते हैं। ठाकुर जी के जाने के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ है। और उसके बाद जब राजर्षि परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव मेरे मुक्ति का अंतिम उपाय क्या, तो भगवान कहते हैं त्वम तो राजन मरीष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही। त्वम तो राजन मरीष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही। बोले अब तुम्हारी मृत्यु है, क्योंकि 7वां दिन है, ऋषि का श्राप है, तक्षक आएगा तेरा दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यद्यपि भगवान श्री सुखदेव जैसे गुरु के मिलने के पश्चात राजर्षि परीक्षित के चित्त में भगवान का दिव्य उस मुक्ति स्कंद का दिव्य मृत्युंजय का दिव्य भाव उनके अंतःकरण में प्रकट हुआ। और जिन्होंने ब्रह्मीभूत से देहस्य तक्ष का आगमन भी हुआ, जिन्होंने पहले ही अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, ऐसे परीक्षित जी को आकर के सर्प ने दंश किया। और भगवान श्री सुखदेव ने वहां पर अपने दिव्य उपदेश को पूर्ण करते हुए ये निवेदन किया है कि देखो यस्य चित्तम भागवतम, जिसके चित्त में साक्षात श्री भागवत जी आकर के विराजमान हो जाए, तो आप समझो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुगल्भम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलीन नभस्वतीरितम पुमान भवाब्दिम न तरीस आत्मा। ये मनुष्य जन्म, सुंदर शरीर, सुंदर अवस्था और सदगुरु का जीवन में पदार्पण हो जाए, उसके बाद भी कोई जीव भगवान को नहीं प्राप्त करे, तो भगवान कहते हैं स आत्मा, वह साक्षात अपनी आत्मा का हत्यारा ही है। तो आप सब लोगों ने भगवान श्री सुखदेव प्रणीत परमहंस संगीता का हम लोगों ने दिव्य चिंतन किया है, विभिन्न आचार्यों की वाणी को भी हम लोगों ने सुना है। और साथ ही साथ में भगवान श्री कनक बिहारी सरकार का मंगल प्राकट्य हम लोगों ने इस उत्सव के माध्यम से मनाया है। मैं संपूर्ण आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रति वर्ष कहीं न कहीं भगवान के मंगल प्राकट्य का दिव्य उत्सव हम लोग मनाएं। परम पूज्यपाद श्री मंगलदास जी महाराज का सत्संकल्प और उस संकल्प के प्रादुर्भूत हम लोग ऐसे दिव्य महोत्सवों को मना रहे हैं। वास्तव में भागवत जैसे ग्रंथ का चिंतन जीवन में बिना भगवान की कृपा से कभी संभव नहीं होता। अंतिम उपदेश के रूप में जब राजर्षि परीक्षित के प्रति भगवान कहते हैं कि देखो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च है, लेकिन कोई कैसे मरता है, उसके ऊपर किस भाव से मरता है, ये बात हमको जाननी चाहिए। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, मरना मरना भांति है, मरे सुप्रीति होई, राम द्वारे सो मरे सो मरने में भोई। बोले राम का होकर के मर जाए, कृष्ण का होकर के मर जाए, गुरुदेव का होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी चीज कोई व्यक्ति की हो नहीं सकती। तो अंत में भगवान ने श्रीमद् भागवत के इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यही याचना करी है,
नाम संकीर्तनम यशः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री सीतारामार्पणम मस्तु। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य संकल्प को हम लोगों ने भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से और सदगुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वाद से, जब तक गुरुदेव की कृपा का आश्रय नहीं प्राप्त होगा, इसलिए आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए, इतनी भव्यता और दिव्यता परम पूज्यपाद बाबा श्री भगवान दास जी महाराज की कृपा, परम पूज्यपाद बाबा श्री भरतदास जी महाराज की कृपा और परम पूज्यपाद बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज का जब वरदहस्त मंगल मूर्ति श्री मंगल दास जी पर हो गया, तो समझो ऐसा दिव्य भव्य उत्सव हम लोगों ने ये संपूर्णता के इस क्रम को हम लोग दर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करें और ऐसे ही मंगल महोत्सव को हम लोग मनाते रहें। भगवान की भगवत कथा सत्संग के माध्यम से जो कुछ हमने सुना है, उसका एक शब्द भी हमारे जीवन में आकर के चरितार्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमारा यह उत्सव, यह महोत्सव मनाना सफल है। तब आइए आरती का दर्शन करें। उससे पूर्व हमारे जग होरी व्रज होरा, जय हो, कैसो ये देश में घोरा। हमारे व्रज का उत्सव है होली उत्सव। जगत में होली होती है, लेकिन हमारे व्रज में तो महीनों पहले से महीनों बाद तक होली चलती है। तो अभी वृंदावन वाले हमारे रसिया सरकार पधारे हैं, ताई हमने कहा होली की बधाई लेंगे और होली का दिव्य उत्सव का दर्शन करते हुए आज के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को, इस उत्सव को हम लोग संपूर्णता की तरफ दर्शन की ओर ले जा रहे हैं। उस पुरारी श्री रसिया बिहारी सरकार का हम लोग दर्शन करें। के होरी जब नंदलाल खेले, फिर कैसे लाज रहे। और झूम रही दुनिया सारी, हो और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होरे खेल रहे, होरे खेल रहे, होरे खेल रहे बाग बिहारी, आज रंग बरस रहा, खेल रहे बाग बिहारी। ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होरी है शोर मचा रहे, होरी है शोर झोली भर भर के भर भर, झोली भर भर, झोली भर भर गुलाल के मारे, आज रंग बरस रहा, झोली भर भर गुलाल के मारे, आज रंग बरस रहा। देख सखियन के मन हर सारे, देख देख सखियों के मन हर सारे, हो देख देख सखियन के मन हर सारे, देख देख सखियों के मन हर सारे। हो बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। उनके संग में है, उनके संग में है, उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा, होरी रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होरी गले 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 गले, होरी खेल रहे वाक बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे वाक बिहारी। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, होली राधा संग नंदलाल खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, होली नंदलाल खेलते, बोलो सारा रारा। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, होली राधा संग नंदलाल खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, होली नंदलाल खेलते, बोलो
भाग खेलन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर हमारे छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर हमारे छलिया माखन भाग खेलन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर हो होरी है। अच्छा भाई देखो, एक मिनट किस किस को होरी में आनंद लेना है हाथ खड़े करना, और जब होरी होना तो 1 फीट ऊपर होना चाहिए। हो होरी है, होरी है, होरी है, होरी है। ओ एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, ओ एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। भाई देखो ठाकुर जी को कौन रिश्तेदार बनाता है? रिश्तेदारी संसार से खूब है, लेकिन कन्हैया से किस किस की है? तो जोर से कहना, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे जोगर, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। होरी है, होरी है। नंदगांव को छोरा है बरसाने की गोरी है, नंदगांव को छोरा है बरसाने की गोरी है। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरसे रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरसे। और एक बार सभी जरा गाइए झूमते हुए श्री वृंदावन में। सभी को बोलना है राधे राधे, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी और झूम के कहेंगे राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गाँव में गोकुल जी में गोवर्धन में राधे राधे, जी में पंचकली में गोरकुटी पे बंसी बट पे बिहारी राधा वल्लभ रमण जी राधे 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 बोले कनक बिहारी सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी प्राकट्य महोत्सव की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और एक बार फिर से कहो सभी दोनों हाथ उठा के, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे दूजी राधा रानी सरकार। हमारे ओ हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो गाइए रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोले सांवरिया सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की, पूज्य मंगलदास जी महाराज की, पूज्य श्री सुदर्शन दास जी महाराज की जय। जय श्री राम। आज घर में दिवाली कौन कौन मनाएगा? पक्की बात है ना, 5-5 दीपक प्रत्येक घर में लगने चाहिए। ऐसा लगे कि राम जी हमारे आ गए हैं, इसलिए राम जी के लिए इंतजार नहीं करना। आज बढ़िया घी के दीपक लगाना, खूब दिवाली मनाना। सभी भक्त बड़े भाव से श्रद्धा से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
आइए कुछ ही देर में हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधा। बोलो राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत स्रोत्रादायुष प्राणज मुखाद अग्निरजायत। आइए सभी बड़े भाव से विश्राम आरती। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी। मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन को है, से पे मैं तो गली गली जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ऋषि भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, मैं युगल छवि को गले में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की रज को पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। परपोरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव। गाइए सभी झूमते हुए, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कनक बिहारी सरकार की, श्री ठाकुर जी की प्राकट्य महोत्सव की जय हो। बाबा श्री भगवान दास जी महाराज की जय हो। बाबा श्री भरत दास जी महाराज की जय हो। बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। बाबा श्री मंगल दास जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। आप सबन की कथा सुनने वालों की जय हो। भंडारा जीवने वालों की जय हो। बधाई गाने वालों की जय हो। सबन की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। मंगल दास जी महाराज की जय हो। सुदर्शन दास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भैया कोडलेस कोडलेस ये मैं नहीं हूँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, आज के आनंद कंद भगवान की, आज के महोत्सव की, आज के महोत्सव में आने वालों की, आज भाई बड़ा जाना नहीं सौभाग्य अभी का तक दिन देखो। है। एक बार हल्ला नहीं करें। बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस आयोजन को आप लोग सब मिलके अपना तन मन धन सब लगाकर कितनी कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया।
मेरा विचार था कि यहाँ अखंड रामायण पाठ चले। उनमें श्री रमाकांत जी गंगावत, हेमराज जी कुंभावत, बंशीधर जी धनखड़, बाबूलाल जी सैनी, राम सिंह जी यादव, रमेश सोनी, उमेश चंद जी टाँक, रामदयाल जी टाँक, रामनिवास जी स्वामी, रविकांत जी शर्मा, उमाकांत जी बंसल, भवानी शंकर जी, मोहन लाल जी गुप्ता, हेमराज जी मिश्रा, धर्मेंद्र जी मिश्रा, सोहन लाल जी पुजारी, साधु राम जी जाट, भागीरथ मल जी गुजर, जगदीश जी स्वामी, हनुमान साय जी सैनी और पांचूराम जी कटारिया, दीपक कुमार जी सैनी और जितेंद्र जी शर्मा। इन्होंने पूरे 24 घंटे यहाँ रामायण पाठ दे के इस आयोजन को सफल बनाया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और भगवान की भक्ति में इनका मन लगे, इनको स्वस्थ रखें और भगवान ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते चलें, ऐसे ही पुनीत कार्य इनके द्वारा होते रहें। और जो दिन रात यहाँ सेवा में लगे रहे हुए हैं, जिस प्रकार अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? सेवक, सेवक हैं कि नहीं भगवान के? और राम जी कौन है? स्वामी, स्वामी है ना। अच्छा, जहां भगवान श्री राम के मंदिर हैं वहां हनुमान जी महाराज अवश्य हैं कि नहीं? और लाखों मंदिर ऐसे हैं जहां अकेले श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं कि नहीं? तो फिर ज्यादा कोटा किनका हुआ? देख लो, एक स्वामी से ज्यादा पहुंच किसकी होती है? सेवक की। तो आप लोगों ने कितनी कड़ी मेहनत, देखो सेवक कौन है? जब यहाँ विचार किया गया इस मंदिर का, हमारे डॉक्टर साहब श्री कैलाश जी जांगीर यहीं कहीं हैं, हो बुलाया जाए इनको। हाँ, तो इनके अंदर साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, भगवान का विग्रह। तो ये मेरे को बोले कि गांव वालों की तो इच्छा थी कि मैं यहाँ टाइल लगाऊंगा। तो मैंने इनको बोला टाइल नहीं लगेंगे साहब यहाँ, कि मेरे पास बजट नहीं है। फिर सब लोगों के एक सुंदरकांड का पाठ यहाँ किया गया और वहाँ सुंदरकांड का पाठ के अंदर अचानक सारा काम संपन्न हो जाने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद में बारिश आ गई, शुभ संकोच हो गए। जब कोई कार्य हम करते हैं और शुभ संकोच हो जाते हैं तब ऐसे विश्वास हो जाता है मन के अंदर कि यह कार्य अवश्य पूरा। अब चाहे कहीं हम निकलें और खोटे से हो जाए तब विचार हो जाते थे काम हो ही जाए, लेकिन मन में विचार आता है कि नहीं आता है ना। तो वैसे ही इनका विचार बना, यहाँ एकत्रित हुए और फिर बाद में अच्छा ये 1 साल 2 साल पहले से कह रहे थे कि इसका मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालो, जब कार्य इसका को तसल्ली करो। फिर श्रावण मास हो गया, फिर भादवा में अचानक विचार बना, एक दिन मीटिंग रखे हम सब लोग यहाँ ग्रामवासी, तो सबको विचार करके हमने यही सोचा ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहेगी इस मौसम में, बारिश भी नहीं है और गर्मी के अंदर भी ऐसे हम रह सकते थे क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, खाली खेत है। बताओ, जहाँ जहाँ जो कोई खड़ा है बैठा है नहीं कोई कूलर नहीं कोई पंखा। एक दिन गर्मी हो गई थी तो मंगाया था मैंने, लेकिन फिर जरूरत ही नहीं पड़ी ठाकुर जी के पास से। अच्छा, डॉक्टर साहब ने रात को भी मैं फोन करता हूँ तो खड़े मिले कोई व्यवस्था के अंदर। तो इनका नाम श्री कैलाश जी महाराज हैं, अब महाराज ही हैं। इन्होंने इस गांव के अंदर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है, सबको जोड़ के। और ऐसे जीव को भगवान खूब धन दौलत प्रदान करें, खूब स्वस्थ रखें और ऐसे ही पुनीत कार्य इनके ऐसे द्वारा होते रहें। और श्री शीशराम जी गुजर, इन्होंने जब विचार किया गया तो 2-3 सदस्य थे ये लोग, तो पूरा जो मंदिर का विग्रह बने हैं भगवान और जो बाहर का जो गढ़ाई हुई है उसके समस्त ये 3-4 जने मिलके इसकी 5-7 लाख रुपए की जो भी लगा इनके द्वारा लगा है यहाँ पे। और एक धर्मपाल जी छिपा है, ये भी दिन रात में खूब इनको रोड़ा भी करता हूँ, लेकिन इतनी रात दिन इन्होंने जुट के इस कार्यक्रम को सफलता बनाया। और एक रामदयाल जी जो टांक है हमारे पावटा से, वही वृद्ध एक आदर्श उदाहरण के जैसे जीव हैं। उन्होंने इतनी अवस्था में होते हुए भी, चाहे मैं रात को 11 बज जाए तो भी बेचारे यहाँ मेरे साथ रहते थे और अपने शरीर की परवाह बिगड़ के जब भी फ़ोन कर देता हूँ
तब भी चाहे कोई सा भी मंदिर हो वहीं अपने सेवा में जुटे रहते हैं। श्री रामदयाल जी टांक। एक हेमराज कुमावत जी हैं हमारे टोलडा के, जो पावटा निवास करते हैं। वो दिन रात यहाँ सेवा करके अपना अमूल्य समय, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसे उन्होंने पुनीत कार्य करके, ये जो जितनी मेहनत है उस आदमी की आधी मेहनत मानो जो दिन रात लग के हेमराज जी कुमावत। भगवान उनको स्वस्थ रखें और ऐसे ही विचार उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रदान हो और ऐसे पुनीत कार्य में उनका मन लगे और भगवान स्वस्थ रखें। और एक डॉक्टर साहब हमारे अशोक जी हैं बाजा, वो भी दिन रात लग के जब भी कोई दवाई कोई व्यवस्था, एक दिन रात को थाली थोड़ी सही नहीं आई तो लेने भी चले गए, रात को लेके आए डॉक्टर साहब। और पावटा में भी जब ड्यूटी होती है वो चाहे नहीं होती हो तो लगे रहते हैं दिन रात। ऐसे भगवान उनको भी स्वस्थ रखें और ऐसे ही पुनीत कार्य उनके द्वारा होते रहें। एक कप्तान साहब जी हैं जो अपने जयपुर निवास करते हैं और उनका गांव पीथमपुरी है। वो भी कड़ी मेहनत करके दो और ऐसे दिन रात लगे, इसे अवस्था के दो नौकरी भी करी उन्होंने और रिटायरमेंट लेने के बाद में भी कोई हिम्मत नहीं हारते हो। तो उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ रखें, खूब भगवान सफलता दें उनको। और एक तुलसीदास जी हैं जो रामायण लिखे हैं ना, पता है क्या आपको रामायण किसने लिखे हैं? जब भगवान वाल्मीकि रामायण बनाए ना, तब वाल्मीकि रामायण क्या है? एक नारियल। जब नारियल को कोई कुत्ता लेके चला जाए, साबुत नारियल को, तो भला क्या कर सकता है उसका? है कोई बिगाड़ सकता है क्या उसका? कोई। तो वाल्मीकि जो रामायण है, हम कोई भी चाहे एमए पढ़े हुए हों लेकिन उसका भावार्थ नहीं कर सकते। तो ऐसे तुलसीदास जी भी हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं हमारे, है ना। वो भी बहुत भगवान का, हमारे गुरुदेव का नाम निकाला है उनका, तुलसीदास जी, इसलिए कह रहा हूँ। और श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता जो रिटायरमेंट हैं बैंक से, वो भी जो ये जितनी व्यवस्था की है लिखा पढ़ी की और मैनेजमेंट की सारी उनकी है, तमाम हमारे सब आश्रम में उनकी रहती है। उनको भी भगवान खूब स्वस्थ रखें और खूब आगे बढ़े। एक महेंद्र जी जो मीणा हैं छोड़ास, हमने देखा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत स्थिति संभल नहीं सकेगी, तो उनको सावा लिया हुआ था, बर्तन भी नहीं मिले थे बहुत जगह। तो वो मेरे को हिम्मत बंधाए और एक गाड़ी करके तुरंत प्रभाव से, और सारी जितनी भी जो ये उनका इतना तीव्र दिमाग है कि भगवान उनको भी खूब स्वस्थ रखें और ऐसे ही पुनीत कार्य महेंद्र जी मीणा के द्वारा करते रहें सेवाएं। एक पूरण जी राठौड़ हैं जो अपने मारवाड़ से हैं और यहाँ के भाणजे हैं, लिचाणा के हैं। तो वो भी बहुत कड़ी मेहनत करके जब से यहाँ आयोजन हुआ है, अपना भंडार में जो भी जितना व्यवस्था है, उनका मैनेजमेंट इतना है कि भगवान उनको इतनी अवस्था में होते हुए भी भगवान उनको स्वस्थ रखें और खूब आगे बढ़ाएं। एक सुमेर सिंह जी शेखावत हैं भैंसलाना गांव के, तो उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके ये जो जितनी भी जो लकड़ी एकत्रित करना और सब चीज़ों को जुटाना, और ये जो प्रसादी चल रही है इनमें भी ट्रैक्टर चलाना दिन रात करके 1-2 महीने से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनको भगवान स्वस्थ रखें, खूब आगे बढ़ाएं। और एक सीताराम जी जो सैनी हैं जो हलवाइयों को देख रहे हैं, ये भी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। भगवान इनको भी खूब आगे बढ़ाएं और ऐसे ही भगवान स्वस्थ रखे, ऐसे पुनीत कार्यों में उनका मन लगे, उनका परिवार का लगे और आगे बढ़ें। एक पंकज जी जो जहांगीर हैं इसी गांव के, तो उनको कोई समय नहीं रहता है रात और दिन, लेकिन फिर भी इस कार्य के अंदर ये लग के अपना मैनेजमेंट बनाए और आप लोगों की सेवाएं की। मैं इसी के लिए भगवान को बहुत प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रखें, ऐसे ही पुनीत कार्य इनके द्वारा होते रहें। एक दीन सिंह जी शेखावत हैं, उनका नाम तो दीन सिंह जी है लेकिन बहुत अच्छे हैं, कई नौकरियां कर ली इन्होंने और नाम तो दीन सिंह जी है, लेकिन खूब मैनेजमेंट। और कलश की जितनी भी सेवाएं थी यहाँ पे, सारे कलश इनके द्वारा दिए गए हैं। और जब भी मैं कोई 2-5 कलश बोलता था बड़ा घबरा जाते थे। बस महाराज इनको भी भगवान स्वस्थ रखें और खूब आगे बढ़ाएं। एक कैलाश जी जो सैनी हैं हमारे प्राग के, इनकी दिन रात कड़ी, अच्छा हमारे को कोई चिंता भी नहीं, और ये लोग पूरी रात दिन लग के इनको पेंट करना, राम नाम लिखना, पूरी संपूर्ण यज्ञशाला की
जो आहुति लगने की जो सामग्री है इसमें ध्यान देना। ते दोस्तों और मैं ते दोस्तों यही जो इतनी कड़ी मेहनत करी कैलाश जी ने। अच्छा मैं इनको जवाब भी क्या दूं, कभी मिट्टी नहीं कहो जी डलवाएंगे, ये आके यहाँ खड़े हो जाएंगे, मैं मिलूँ नहीं। तो इनको भी भगवान, और इन्होंने तो कई 11 हजार कलश यात्रा करवाई है। भगवान इसको भी स्वस्थ रखे इनको और खूब आगे बढ़ाए इनके परिवार के, और भगवान के चरणों में इनका मन लगे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक नंदलाल जी स्वामी, तो इन्होंने भी साहब कड़ी मेहनत करके जो रंग पेंट हुआ है यहाँ का, सारी मैनेजमेंट देखना इनका। ये कांवट के हैं, बहुत प्राचीन समय में हमारी महाराज जी के पास रहते थे और कई सालों से लुप्त हो गए थे, फिर दोबारा भगवान इनको पधारे हैं और पूरी पूर्ण रूप से सेवाएं की हैं। एक उपेश चंद जी टाक, जब रात को बोलूं तब भी पधारे, और सुबह योगा में क्या और कोई काम में क्या, तुरंत प्रभाव से यहाँ। और मैं, मेरी बात तो कम खत्म होती नहीं थी, तो ये रात को बैठे बैठे रात तक यहाँ हाँ सुनते थे, क्या करें, क्योंकि व्यवस्थाओं के अंदर, क्योंकि इसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हम दिन रात लगे रहते थे इसमें। इनको भगवान खूब आगे बढ़ाएं, और हमारे तीनों मंदिरों में इनकी बहुत कड़ी सब लोगों की सेवा रहती है। एक कैलाश जी थालोड़, जिन्होंने यहाँ शिव परिवार की जो प्रतिष्ठा हुई है ना, उनकी मूर्ति 5 साल पहले ले आए थे। जब चर्चा सुन लिए ना, 5-7 साल हो गई, ज़्यादा कितनी, 5 साल हो गई इनकी, है ना। तो इनके द्वारा ये लाई गई हैं, और लगनी कहाँ तीर लग कहाँ गई, जहाँ ठाकुर जी की कृपा होती है वहीं लगती हैं। तो इनका परिवार, एक हमारे एक ज़मीन बोते थे इनके दादाजी 24 बीघा कल्याणपुरा के अंदर। तब इनके दादाजी इतने भक्त थे हमारे गुरुदेव के, साल के साल स्वामणी भी करते थे। तब मन में विचार आया कि हम इसको महाराज जी के चरणों में चढ़ाएंगे, हम नहीं पाएंगे इसको, और इजारा भी देते थे। तो उसको गुरुदेव के भरतदास जी महाराज के चरणों में इन्होंने, महाराज जी ने बहुत समझाया कि आप दे रहे हो अनाज वगैरह, लेकिन फिर भी अब इनके 11 या 13 कर्मचारी हैं खुद के परिवार में, सारे भाई बहू, उसके बाद में गुरुदेव की कृपा से, और इतने सज्जल और थानादार हैं इनके भाई सारे। उनके चाचा जी बैठे हैं हमारे सुल्तान जी, ये भी थानादार से रिटायर हैं, लेकिन कोई घमंड किसी बात का नहीं है। ऐसे भगवान इनको भी स्वस्थ रखे, खूब कड़ी आगे बढ़ाएं। एक शिवचरण सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली से हैं, ये भी बहुत मैनेजमेंट और ड्यूटी भी कर रहे हैं 2-2, 3-3, तो ये भी बहुत कड़ी मेहनत करके भगवान आगे बढ़ाएं। एक रोहन जी हैं गुड़गांव से, ये भी बहुत मेहनत करे यहाँ पे। और एक हमारे जो यहाँ हम देख रहे हैं ना लाइट, तो एसी साहब तो हैं ही, और साथ में हमारे बाजा साहब हैं यहाँ, मैं तो कभी नाम नहीं लिया, क्या नाम है, अजय सिंह जी बाजा। तो इन्होंने, मैंने विचार किया कि भाई कैसे, कनेक्शन भी नहीं था लाइट का, और कैसे क्या कार्य होगा, लेकिन इन्होंने, और हमारे एन साहब शर्मा साहब थे, कपिल जी शर्मा, जब एसी साहब मंदिर पधारे तब इनको फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा कि उनको ऐसे मत बोलना कि ये, क्योंकि वो खुद ही सेवा में जुटे हुए हमारे पहले से, प्राचीन समय से, पावटा थे तब भी करते थे, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि आपकी बड़ाई कर रहे हैं महाराज जी, और आप पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ संभालना। तो हमारी जब ये लाइट है ना, दिन रात इन्होंने देखे, यहाँ खंबे वगैरह सब कनेक्शन करवा के पूरी व्यवस्था की। इनको भी भगवान बहुत स्वस्थ रखें और खूब आगे बढ़ाएं, ऐसे बिल्कुल निष्पक्ष और सज्जनता इनका। और हमारे एक हैं मुन्ना जी शर्मा, नाम तो है उनका मुन्ना, लेकिन शरीर बहुत बड़ा है। ये भी दिन रात मेरी गाड़ी चलाते हैं, और पूरी रात हो जाती है इनको घूमते घूमते, तो भी थकते नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भी स्वस्थ रहें, खूब आगे बढ़ें। और एक हमारे यहीं के भाणजे हैं, उनका रामनिवास नाम है, वो भी कड़ी मेहनत करके ये पूरे आयोजन को सफल बनाया, और आप सब पधारे। और हमारे यहाँ की जो प्रेरणा थी, एक तो इधर हमारे सांवरा बाबा, नाम भी सांवरा और काम भी सांवरा है, और इधर हमारे आचार्य जी, इनकी बहुत कड़ी मेहनत हुई है, पूरी संपूर्ण इनकी दृष्टि के अंदर। और हमारे इस मंदिर को जो विचार प्रकट सर्वप्रथम हमारे लीलका धाम से श्री रामदास जी महाराज, इनकी प्रेरणा से हमने, इनकी 5-10 साल से पीछा कर रहे थे कि इस आश्रम को बढ़ना चाहिए, पूजा नहीं हो रही है। तो फिर इनकी बात, इनके हाथ से ही दूसरी जगह भगवान स्थापना हुई। तो हमने तो इनको यही कहा कि ये कोई ओढ़ में देगा तो भी आपको ही देगा,
भगवान यहाँ नहीं विराजेंगे तो। और हमारे ओंकार दास जी महाराज हैं, उनकी भी बहुत कड़ी यहाँ सेवा की। और हमारे सुरधन दास जी महाराज जयसिंहपुरा, और हमारे उन्हीं के शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी, देखो रात हो गई लेकिन संपूर्ण व्यवस्थाओं को आज इन्होंने सफल बनाया। इनकी देखरेख में सारा कार्य हुआ। श्री बनवार दास जी महाराज, इन्होंने भी सफल बनाया। और इधर जो हमारे सत्यनारायण जी हैं, इधर प्रदीप जी, ये भी दिन रात कड़ी मेहनत करके, और जो जितना हम देख रहे हैं इन नागाओं के द्वारा, इन्होंने मेरे को बोला, मैंने इनको प्रार्थना की कि 15 तारीख को आपको सुबह प्रातः यहाँ एक आयोजन करना है, तो कृपा करके मेरे को हाँ कर लिए। और मेरे को एक कार्य आपको समापन के दिन करना है। लेकिन मेरी प्रार्थना को इन्होंने इस प्रकार सुनी कि हम तो जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। तो मैंने कहा कि मुझको इससे बड़ा भला क्या होगा हमारा। इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के इतने कर्तव्य, दांतों तले उंगली अपने को दबाना पड़ा। ऐसा ही इन्होंने, जो हम पैसे खर्चे करके देख नहीं सकते, इनको जब कुंभ मेला लगता है ना, तो कितनी करोड़ों की तादाद में भीड़ रहती है, पता है ना। तो इन्हों के द्वारा जो संपूर्ण विश्व से वहाँ देखने के लिए पधारते हैं, तो हमारे भारत के जो मेन खिलाड़ी हैं, ये इनके ही शिष्य हैं पूरे भारत में जगह जगह, और ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं हमको। और हम इन देखना तो बात, मतलब जो अपने बीच में खड़े हैं ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य, तो आपने देखी थी कि नहीं इनकी यात्रा? आज 7 दिनों से देख रहे हो ना, तो कितना अच्छा लग रहा है सबको। और जो हमारे संगीत के प्रेमी हैं, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके इतना इस आयोजन को सफल बनाया। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ रखें, और जब जब हम इनको पुकार करते हैं तब तुरंत दौड़ के आते हैं। अभी कल्याणपुरा, टोल्डा, और हमारे जो ये जिनके द्वारा हम सुन रहे हैं माइक के द्वारा, जितेंद्र जी टाक हैं, एक भाई क्या नाम, एक राम सिंह जी हैं। इतने सरल सहजता इनमें है कि मैं कहाँ तक बड़ाई करूँ इनकी। संपूर्ण इस कार्य को सफल बनाया, इतना सुंदर किया। भगवान इनको खूब आगे बढ़ाएं, खूब फले फूलें और स्वस्थ रखें। ऐसे ही आयोजनों में हमेशा आते रहें हमारे प्रार्थना करने पर। जितेंद्र जी और जो कैमरामैन है, अच्छा, जो अयोध्या से जो साक्षात जहां भगवान का राजधानी है, और वहां से कृपा करके हमारे बीच में पधारे, इनके लिए तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब पुनः कोई कार्य हो तो कृपा करके पधारें और ऐसे आयोजन होते रहें। और एक जो भाई बैठा है हमारे बीच में, फोटोग्राफर, ये जो यहाँ का नक्शा तैयार किया है ना, रंग भरने का, ये इनके, मैं रात को पहुंचा महाराज इनके पास 11 बजे, बोले सो गया। मैं भाई तो अभी बड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि दिन में तो यहाँ मैनेजमेंट के कार्य में समय लगता, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा मेरे को कि रात है, ये कोई बात है। अरे भाई पांडाल में लाइट लगाएं जितेंद्र जी, लाइट, हाँ। तो पूरी रात दिन कड़ी मेहनत करके इन्होंने जो पूरा मैनेजमेंट किया। और एक हमारे जिस इस मंदिर का जो नक्शा तैयार किया इंजीनियर साहब, उनका नाम है, क्या नाम है, रागपुरा के है ना, जयशंकर जी। उन्होंने एक बार के 1500 रुपये लेते हैं ये इंजीनियर, 2000 भी लेते हैं, और नक्शे बनाने के भी लेते हैं। लेकिन उनके द्वारा नगद भी सेवा है इस मंदिर के अंदर। कितनी है लिखा हुआ होगा, हाँ। तो उन्होंने नगद भी दिया है। और जब भी मैं उनको यहाँ बुलाया, हमारे सामने ही हैं, हाँ ये बैठे, तो इनके द्वारा जो नक्शा तैयार हुआ, जहाँ जहाँ अपने मंदिर बनते हैं तो ये बनाते हैं, और नगद सेवा भी दिए हैं। दिन रात यहाँ कड़ी मेहनत भी की है। भगवान इनको स्वस्थ रखे, खूब आगे बढ़ाएं। और जिनके द्वारा प्रातः 6 बजे हमको उछलना कूदना पड़ता था, और शरीर, अच्छा पहला सुख क्या होता है, तो इस काया को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे श्री अर्जुन देव जी, इनके लिए तालियां बजाएं। इतने सरल सहज स्वभाव की मूर्ति कि एक संती हैं ये भी। और हम लोग तो आए यहाँ 6:30 बजे, और ये 6 बजे ही आके इसको कार्य को पुनीत बनाया। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ खूब स्वस्थ रखे इनको भी। और हमारे जो कारीगर हैं यहाँ सावनपुरा से, क्या नाम है उनका, सुभाष जी कुंभावत, मैं खूब उनको डांटता भी था
क्योंकि और लेकिन इन्होंने इतना कार्यकर्ता सुंदर, लाइट वाले जो अच्छा भी काम हो, किया है उन्होंने भी, लाइट ये की संपूर्ण व्यवस्था जो देखने वाले कार्य पंडाल में किया है, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको स्वस्थ रखें, आगे बढ़ाएं। और इस कार्य के अंदर जैसे आटा की सेवा दी है किसने, भक्त ने संपूर्ण, और हमारे डॉक्टर साहब ने चीनी की सेवा दी है, और यहाँ सब्जी मंडी से जितनी भी संपूर्ण सब्जी जो लगी है इनके द्वारा दी गई है। और पत्तल डोंडे हमारे यही गांव से सरवण जी जो जांगीड़ हैं उनके द्वारा सेवा संपूर्ण जितनी भी लगे। और एक विराटनगर से एक मसाले वाले हैं, खुद तैयार करते हैं, तो बहुत ही कोई ज़्यादा स्थिति नहीं है, लेकिन वो माने नहीं और मैंने उनको बहुत भी मना किया, लेकिन जैसे लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी, ये सब ने मानते हुए भी उन्होंने रखी गई यहाँ पे। और जो तेल की, सरसों का तेल की जो सेवा दी है, तो हमारे जो पंकज, कहाँ है पंकज, हाँ क्या नाम है, हाँ रमेश चंद्र जी है ना, जो जहांगीर साहब हैं, हाँ सर रमेश चंद्र सनोप, रमेश चंद्र जी, ओम प्रकाश जी, दोनों ने मिलके इस सरसों के तेल की सेवा दी है अपने को, पूरे 7 दिन कितना भी लगे। और जो आचार्य श्री हमारे गांव के, क्या नाम है उनका, पंडित जी अनिल जी और गोपाल जी, और कौन है, मनोज जी, हमारे पावटा से मनोज जी, जब भी रात को सुबह जल्दी का भी मुहूर्त होता है ना, 6 बजे का, 5 बजे का, तो 3 बजे भी भेजते हैं, कभी आज तक ओल्ड में नहीं दिया इन्होंने। ऐसे बहुत अच्छे विद्वान हमारे बीच में। और ये सांवरा तो बोल ही दिया यार मैं पहले। और जो इस आयोजन को क्या नाम, महावीर जी शर्मा भी, देखो इतना अच्छा इन्होंने पूरा मैनेजमेंट का माइक को संभाला है। और ये जो रामायण में सेवा दी है, और जो जोधपुर का जो पत्थर लगा है यहाँ पे, आप देखे हो ना, इसमें कई प्रकार के पत्थर आते हैं, तो ये जो करोली वगैरह आ रही है पत्थर तो अलग आता है। तो जोधपुर का जो पत्थर आया है, जो हमारे इनकी खान से आया है, अपने भक्त हैं ये, प्रदीप जी नाम है ना, प्रदीप जी का, वो जो है ना ललित जी भैया, तो ये हमारे महाराज श्री के शिष्य हैं, इनके खान हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो इन्होंने इनकी मेहनत के द्वारा तैयार कराकर इस पत्थर को यहाँ भेजा है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये पत्थर हमारे लग जाए, लेकिन इनकी। और जो मकराना का जो पत्थर हम लेके आए हैं मकराने से, तो सोने से भी ज़्यादा भाव है इसका। तो वहाँ भी हमारे एक साहब हैं बहुत बड़े अधिकारी, तो उनके द्वारा, उनका नाम है श्री नारायण जी, नारायण जी साहब हैं, तो उनके द्वारा पैसे तो लगे हैं, लेकिन एक भाव से चीज़ आ जाए, तो उन्होंने भी कड़ी मेहनत करके इस कार्य को करवाया। जब जब हम बुलाते थे, जाते थे वहाँ देखने के लिए, 50 बार गए हैं, कभी वोटर कढ़ाई का, कभी पत्थर का, कभी किसी का, तब साथ जाते थे। और जो भी उनकी व्यवस्था हुई, हम मतलब विचार भी नहीं किए थे, ऐसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस आयोजन को करवाया और सामान दिलाया। और अभी अभी हमारे सामने श्री एसडीएम साहब और श्री कपिल जी शर्मा पाउटा बड़ी कृपा करके पधारे हैं, रात को भी आए थे लेट, इतना वात्सल्य प्रेम है इनसे हमारा, पूछो मत। आइए। और इस आयोजन का जिन्होंने सफल, जो मैन है हमारे श्री व्यास जी महाराज, इनका तो कहना ही क्या। हाँ व्यासपीठ जी महाराज जो गद्दी पे आइए साहब, इधर साहब को एक माला। तो जब जब एक बार टोल्डा भी कथा की है महाराज श्री जी ने, महाराज श्री जी का वृंदावन में बहुत विशाल मंदिर है और जयपुर में भी बनाया है महाराज श्री जी ने, और बहुत इससे भी कई गुना ज़्यादा इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। और हमारे भारत देश के, क्या विश्व के सबसे जो बड़े संत हैं स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज, उनको भी महाराज श्री जी ने बुलाया था और बहुत बड़ा आयोजन किया था। और ऐसे ही जहाँ अपने यहाँ जो भगवान विराजित हैं, ऐसे ही इससे भी कई गुना ज़्यादा बहुत सुंदर मंदिर महाराज श्री जी बनाया है और यहाँ इस आयोजन को आके सफल बनाया। मैं इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हमारी पुकार सुनते रहें और जब जब हम इनके चरणों में प्रार्थना करें तब तब पधारते रहें। और एक बाबूलाल जी सैनी इस गांव के, जिन्होंने इसको प्रचारक किए हैं, इस कार्यक्रम को सब जगह जगह रात और दिन जाके। एक गोकुल जी शर्मा है इसी गांव के आतेला के, तो और एक दिनेश जी मिश्रा है,
एक मातंदिर जी जाकेट है। तो इन्होंने समस्त ग्रामवासियों ने और जो यहाँ गांव के जो मेन आदमी हैं, माताएं सुबह पूरे खेत में झाड़ू लगाती थी प्रातः उठते ही, जैसे घर में लगाते हैं ना, और पूरा दूध सुबह शाम का लाना, जितनी भी जो मेहनत है शरीर से। तो इन गांव वालों की साहब कहाँ तक बड़ाई करें कि हमारे और भी मंदिर हैं, ढोलटा सब जगह बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ आप देखो ना कितनी सेवा, किसी को पता लगेगा पानी पीने का, हर प्रकार का। तो बस्ती माता ने बहुत से माताएं, और मैंने इनको बता दिया था कि 7 दिन चूल्हा जला लिया तो बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि ये पूरे दिन रात यहाँ लगे रहते हैं। और फिर ये अलग रोटी बनाए हम अलग बनाए तो क्या होगा साहब, हैं जन नाराज हैं। और एक चूल्हे में बने तो हाँ। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ ऐसे आयोजन हमारे यहाँ होते रहें, और प्रातः ही सब काम करके योगा के अंदर पधार जाते हैं। और साहब भी पधारे ऐसे मौके पर, बहुत बड़ी खुशी हमारे को। सोल दे दो, सोल मांग रहे हैं। इतने सुंदर सहज स्वभाव साहब का, लो 2 शब्द इनके मुखारबिंद से सुने। बोल बालाजी महाराज की जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी का सदा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तब से ही मैं महाराज जी के पास लगातार जाता रहता हूँ, और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और यहाँ ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जब मैं महाराज जी के पास गया, बालाजी महाराज के दर्शन किए, तो मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि अपने भी एक सुंदरकांड का आयोजन करेंगे महाराज जी। तो महाराज जी का आदेश मिला, बहुत अच्छा सुंदरकांड भी हुआ, बड़ा आनंद आया। और आज के इस कार्यक्रम में मैं पहले भी, कल भी मैं शाम को आया था, तो जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ इतनी सहज तरीके से और इतने धार्मिक तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से एक आनंद का विषय है। और धार्मिकता का भाव जो है वो नागरिकों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो निश्चित रूप से दया, करुणा, ममता और जो भी मानवीय गुणों की वृद्धि है उनकी विवृद्धि होती रहेगी। तो निश्चित रूप से जो मानव निर्माण का कार्य महाराज जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज की बढ़ोतरी के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए निश्चित रूप से काम आएगा। और मुझे इस कार्यक्रम में महाराज जी आपने बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ। और आपका आशीर्वाद और व्यासपीठ का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और जिनके द्वारा हम इस कार्यक्रम को मैनेजमेंट सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए तो हम भूल ही गए। जो हमारे जो स्काउट गाइड्स के जो गुरुजी हैं, इधर आइए गुरुजी। इन्होंने अभी जो अपने टोल्डा कैंप लगाया था, तो मेरे पास कोई आदमी आया कि ऐसे पूछ रहे हैं कि यहाँ कैंप लग जाएगा। तो हमने बोला कि जहाँ इनको अच्छी व्यवस्था लगे, जो हमारी तरफ से कोई सेवाएं हों, वो संपूर्ण हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लगाओ। और वहीं इनसे प्रार्थना की थी, तो इन्होंने इतना इस कार्यक्रम को पूरा मैनेजमेंट किया है, जल पिलाना, बैठाना, कुर्सी, सुबह प्रातः साफ सफाई, हमारा इतना इस कार्यक्रम में 50% योगदान है इनका। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो बच्चे आए हैं और जो बच्चे 3 दिन का कैंप में गए हैं ना, वो जाने के लिए तैयार नहीं, उनसे रोके गए हैं, क्योंकि 3-3 दिन का लगाया है ना, क्योंकि उनका इतना मन लगाया। उनका पिताजी भी आए थे परिवार के, लेकिन फिर भी जाने के लिए, लेकिन गए वो, है ना। तो इतना प्यार प्रेम दिया इन्होंने, संभाला सब व्यवस्थाओं को। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें और खूब आगे इन बच्चों को बढ़े और देश का नाम रोशन हो हमारे को। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और 2 शब्द इनके मुख से हम सुनना चाहते हैं। मंच पर विराजमान यहाँ के महंत श्री मंगलदास जी महाराज और मंच को सुशोभित करने वाले सभी संतगण, मेरे माता तुल्य माताओं,
बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सबका योगदान रहा। महाराज ने हमें आदेश दिया और सरकार ने हमें भेजाया और हमने बेखूबी से जितना हम कर सकते थे, छोटे छोटे बच्चे दिन रात आपकी सेवा किया। और उस सेवा का हमें जब खुशी होती है, जब उसका प्रतिफल हमें संतों के मुंह से या अधिकारियों के मुंह से मिलता है कि आपने अच्छा काम किया है, आप सबने देखा है। और हम आगे भी ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहेंगे और ऐसे ही इस मानव कल्याण के लिए, इस समाज के लिए सेवा करते रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ ए जा रहे ही को ना जाए को ना जाए को ना बधाई हो। हमारे जो नागा जी ने जहाँ कर्तव्य दिखाया है, इनका नाम क्या है? श्री ललिता दास जी महाराज और दूसरे श्री रघुनंदन दास जी महाराज, राम प्रवेश दास जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री प्रेमदास जी महाराज। ओहो, तो इन्होंने जो यहाँ समय दिया अपना अमूल्य, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, इस आयोजन को सफल बनाया। ऐसे ही हमारे आयोजन होते रहें आपकी कृपा के द्वारा। जय जय सीताराम। आज की जय। अब जल्दी सी करा जो फिर बड़ा उंगली नहीं। बोल प्रताप जी महाराज की।